स्टूडेंट्स, हिस्ट्रिकल एग्रीकल्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये त्रिभुज का चौथा वीडियो है। उससे पहले जो वीडियो बनाए गए थे वो सबसे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर त्रिभुज की प्रमेय में बहुत सारी समस्या आ रही है, तो वो मैराथन थी त्रिभुज की प्रमेय की। उसके बाद जो सेकंड वीडियो अपलोड किया गया था वो एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 से संबंधित था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, ठीक है, जिससे आपके पिछले के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आगे कोई समस्या नहीं बनने वाली है फिर। तो आज जो ट्रायंगल का पार्ट जो 4 है उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कराएंगे, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। 6 जो उससे पहले जो वीडियो बनाए गए थे यानी 6.1 एंड 6.2 में जो प्रमेय मैंने पढ़ाई थी थेल्स प्रमेय, पूरी की पूरी उस प्रमेय का यूज हुआ था। लेकिन जो 6.3 चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें आपकी जो प्रमेय लगेगी वो प्रमेय होती है समरूपता की प्रमेय। जो समरूपता की प्रमेय है सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। काफी बच्चों को डाउट रहता है समरूपता की प्रमेय में कि समरूपता हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो समरूपता तो आप मुख्यतः 3 प्रकार से डिफाइन करेंगे और अच्छी तरीके से सीखते हैं उसे किस तरीके से डिफाइन करें, क्योंकि गलतियों के चांस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। समरूपता की प्रमेय में सबसे पहली समरूपता होती है भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। ध्यान रखना इसे साइड 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 सिमिलरिटी बोलते हैं, साइड 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 सिमिलरिटी। दूसरा इसका पॉइंट आता है कोण 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 समरूपता। तो इन दो समरूपता में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं, सभी संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाती हैं, ठीक है। तीसरी जो समरूपता है उस पे डाउट रहता है, वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। वो समरूपता आपकी है भुजा कोण भुजा समरूपता। इस वाली समरूपता को बोलते हैं एंगल 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 समरूपता, यानी दूसरी समरूपता को इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड समरूपता। आपको इस समरूपता इन दोनों समरूपता में कोई ज्यादा डाउट नहीं होती है। इस समरूपता में जो डाउट होती है उसे बताने के प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान समझना, इसमें इसे समझने के लिए दो ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। दो ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, ये और एक ट्रायंगल हमारा रहेगा पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर। अगर ये समरूपता आपकी वैलिड तभी होगी जब AB बटे PQ AC बटे PR इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है इसके अनुपात में इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो गया, इसके बाद इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण, ध्यान रखना गलती यहीं पे होती है, बीच का इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। ये दोनों भुजाएं हैं तो हम ये कोण नहीं मान सकते, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है और एक ये है, तो हम लिखेंगे कोण A और कोण P दोनों कैसे हो जाएं बराबर। अगर ये दोनों कंडीशंस बराबर होती हैं, दोनों अगर कंडीशन बराबर होती है तब हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे सर्वांग, यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। ये आपके समरूप का चिन्ह होता है, ये आपके समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है। जो चिन्ह यहाँ पे मैंने बनाया है ये समरूप का चिन्ह होता है। तो आपको समरूपता तीनों पता लग गई है, अब इन्हीं का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। एक बात ध्यान रखना, ये समरूपता आपको तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्लियर थी थेल्स प्रमेय और उसकी पैरेललों
आपने थेल्स प्रमेय और उसकी प्रतिलोम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को सीखा, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। आपको इसी प्रकार इस समरूपता वाले प्रमेय में कोई समस्या नहीं होगी। मात्र आप अभी आप इन तीनों से खेलोगे, कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब हम टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहली समरूपता भुजा भुजा भुजा, दूसरी कोण कोण कोण, तीसरी भुजा कोण भुजा, ये तीनों समरूपताएं हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को लगाते हुए, कोई डाउट नहीं आपकी बचेगी। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सत्य और असत्य पर आधारित है। सत्य है क्वेश्चन या असत्य है, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे और आपको बताना है। त्रिभुज दिया गया इस क्वेश्चन में FED, और ये कह रहा क्वेश्चन कि ये दोनों त्रिभुज STU, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या यह कथन सत्य है? आपको बताना है। ये कथन दिया गया, एक कथन क्या है, DE अपॉन EST इक्वल EF अपॉन TU। क्या ये वाला जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, ये बात की आपको चर्चा करनी है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ये देखो कि ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, और आपको जैसा कि आपको मालूम है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं व संगत कोण, संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो पहले तो ऐसा करें, यहाँ पे भुजा दी गई है। अगर आपको कोण दिया गया होता तो हम कोण के बारे में चर्चा करते। तो भुजा दी गई है, यहाँ पे भुजा आनुपातिक दिखानी है। तो यहाँ पे देखो, आगे देखो, बिल्कुल ध्यान समझना। यहाँ पर आगे के दो पॉइंट, यहाँ पे आगे के दो पॉइंट लिखो, FE अपॉन ST। फिर क्या करो, पीछे के दो पॉइंट, इसके पीछे के दो पॉइंट लिखो, यहाँ पे ED अपॉन TU। ये दोनों अगर ये समरूप है तो ये अनुपातिक होंगी। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आगे और पीछे, इधर भी आगे पीछे के पॉइंट ले लो। मतलब क्या, जैसा इधर करो वैसा इधर करो, यानी इसका मतलब क्या है, FD आ जाएगा और इधर आ जाएगा SU। आप बताओ, DE बटे ST होना चाहिए, यहाँ पर DE बटे क्या, DE बटे क्या, TU है। क्या ST हो सकता है? नहीं हो सकता। सर आप ये कहोगे, सर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे तो है नहीं, ये हमारा सत्य माना जाएगा और ये हमारा फिर क्या माना जाएगा, असत्य। कथन तो ये दिया गया, इससे अगर ये होता DE बटे TU, यहाँ पर होता, यहाँ पर DE बटे TU होता, ये वाला यहाँ पे होता, तो हम कह देते सत्य है। तो इसके हिसाब से जो इसमें आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है देखो पहले, EF बटे TU, यहाँ पे EF बटे ST आ रहा है। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया, इसके इक्वल आ ही नहीं रहा, इसके इक्वल आता तो ये कथन सत्य होता। अब ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। तो ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होते हैं क्वेश्चन, आपको इनसे घबराना नहीं, घबराना तो किसी क्वेश्चन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी त्रिभुज दिया गया DEF, समरूप त्रिभुज किसके, RPQ के। क्या यह कहना सत्य है कि कोण D बराबर कोण R, हमें पता कथन, ये कथन इसमें दे दिया है, कोण D बराबर कोण R, और दे दिया उन्होंने कोण F बराबर कोण P। क्या ये दोनों सत्य प्रॉपर्टी है, ये कथन दिया गया वो सत्य है? चलो, जैसा हम जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पहले से मालूम है, त्रिभुज यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। आप ध्यान देना, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, ये D के संगत क्या है, R, D के संगत क्या, R, E के संगत क्या, P, F के संगत क्या, Q। बताओ, ये समरूपता की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये आया। क्या बताओ, D, यहाँ पे D R के बराबर है, D R के बराबर है, ठीक है सर, D तो R के बराबर है। क्या F P के बराबर है? देखो यहाँ पे F P के बराबर है, यहाँ पे E P के बराबर है।
तो ये मिसमैच हो गया। देखो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक पॉइंट आपका सही हो रहा, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैसा हो रहा, ये वाला पॉइंट कैसा हो रहा, गलत हो रहा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, ये कथन कैसा हो गया, असत्य। ये भी कथन तुम्हारा असत्य था, ये भी कथन तुम्हारा असत्य हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और परिमाप के तिगुने। क्वेश्चन में देखो पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप भी बना लो फिगर, ये छोटा सा है ABC और ये PQR। क्वेश्चन ये कहा इसकी जो भुजा है और इसकी भुजा से ये तिगुनी है। अगर ये एक है तो ये तीन हो जाएगी, ये एक है ये तीन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और इसका जो परिमाप और इसका परिमाप भी तिगुना है। ये बड़ा बड़ा तुम्हारा त्रिभुज है। तो चलो अच्छा देखते हैं क्या क्या है। दो भुजाएं दी गई हैं तिगुनी। तो ये तो है A, ये B के सामने ये B, ये C के सामने ये C। ये वाली P है और ये Q है और ये R है। अगर हम आपसे ये कहें कि A बराबर क्या होगा तो कहोगे सर A बराबर 3P होगा। क्यों होगा 3P? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि दो भुजाएं आपस में एक, ये देखो दो भुजाएं जो हैं इसकी दो भुजाएं इससे तिगुनी है। तो चलो हमने मान लिया कि A वाली इससे तिगुनी है और B वाली भी इससे तिगुनी है। B हमारी क्या है, B के बराबर क्या Q है। तो Q मतलब 3 गुना करना पड़ेगा तब इसके बराबर हो पाएगा, क्योंकि B इस Q का तिगुना है, B Q का तिगुना है। ठीक है। अब उसने ये कहा कि परिमाप, आपको बता दें परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें भी सभी भुजाओं को ऐड कर दो, A प्लस B प्लस C, इधर भी सभी को जोड़ दो, P प्लस Q प्लस R। फिर भी उन्होंने ये कहा कि इस वाले त्रिभुज का परिमाप भी इससे तिगुना है। चलो ठीक है, तिगुना कर दिया मैंने। अगर ये तिगुना है तो बराबर करने के लिए इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमसे ये कहें इसका परिमाप मान लो 15 है तो इसका परिमाप 45 होगा, फिर 3 गुना है। अब बताओ 45 और 15 को बराबर कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर इसमें 3 का गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो वही तुम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, छोटे वाले में 3 का गुणा किया जाएगा तभी तो बराबर का साइन आएगा। देखो पहले यहाँ पे तभी तो बराबर का साइन आया। तो अब तो समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, देखिए अगर हम इन सभी की A का मान रख दें, A का मान 3P है, B का मान रख दें, B का मान 3Q है, तो ये मान रख दो 3P प्लस 3Q प्लस C। यहाँ पर क्या 3 का गुणा कर देंगे 3P प्लस 3Q प्लस 3R। देखो 3P से 3P कैंसिल, 3Q से 3Q कैंसिल, C की वैल्यू क्या आ गई 3R। अगर हम C की वैल्यू सही से निकालें तो आ जाए वो अनुपात निकालें C और R में, R को इधर लाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा C अपॉन R बराबर 3 बटे 1, ये निकला मान। इसे अगर रेशियो में चेंज करें तो क्या आएगा A बटे P बराबर 3 बटे 1, ये भी आ रहा हमारा, ये भी इसका भी रेशियो इतना ही आ रहा। अगर इसका निकालें तो B बटे Q बराबर 3 बटे 1, इसका भी रेशियो आ रहा। तो हम ये क्या हम ये कह सकते हैं A बटे P और B बटे Q C बटे R, क्या हम कह सकते हैं ये 3 बटे 1, क्या इन सभी तीनों का रेशियो बराबर है? क्या हम कह सकते हैं तीनों का रेशियो बराबर आ रहा? देखो पहले तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तब दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं।
तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। समझ में आ रहा होगा। अगर ये अनुपात एक भी बराबर ना होता तो हम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इन तीनों का अनुपात जब बराबर आ गया तभी तो मैंने कहा तीनों दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। मान लो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, फिर भी हम कह देंगे ये समरूप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो समझ में आ रहा होगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके अगर 100 में अगर 100 नंबर आते हैं तो उसमें हमारा भी नाम होगा। बस हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपके गांव से आपके रिलेटिव आप इस ग्रुप में ऐड करो और उनको भी बताओ कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। आपको अगर आप पढ़ रहे हो तो दूसरा अगर पढ़ जाएगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी अच्छे से परफॉर्मेंस करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या है वो भी देखते हैं। त्रिभुज PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु D इस प्रकार है। त्रिभुज PQR हमने कह दिया कि QR वाली भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है, कि PD लंब हो जाता है QR पर। इसका मतलब है यहाँ पर 90 अंश का कोण, इधर भी 90 अंश का कोण। आप क्या ये कह सकते हो, ये कथन है, आप कथन क्या, उसमें दिया गया पॉइंट ये है कि एक त्रिभुज है PQD और एक त्रिभुज है RPD। आपसे कहा गया ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। चलो थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। सही और गलत का हमें बताना है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या है इसके अकॉर्डिंग, अगर ये समरूप हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम कह सकते हैं, कोण P हमारा कोण R के बराबर होना चाहिए, कोण Q हमारा होना चाहिए कोण P के बराबर, और कोण D होना चाहिए हमारा कोण D के बराबर। चलो ये तो बराबर दोनों हो जाएंगे, कोण D। PQD हमारा कौन सा है, इधर वाला, और RPD हमारा कौन सा है, इधर वाला। तो हम ये तो कह सकते हैं ये 90 का, ये 90 का। क्या हम ये कह सकते हैं कोण P कौन सा है, PQD का है। PQD इस त्रिभुज में, इतने त्रिभुज में कौन सा कोण P है, E वाला। क्या E वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है? क्या हम कैसे कह सकते हैं बताओ। अच्छा हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, ये तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्या Q P के बराबर है? Q, ये वाला Q P के बराबर है, ये Q इतना है और ये P है इधर पर, इतना P है। क्या ये इसके बराबर है? हम ये भी नहीं कह पाएंगे। पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। चलो ठीक है, हम ये कह ही नहीं पाएंगे, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं इसे कह ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या इस कथन को सत्य माने या असत्य माने? तो ये कथन भाई असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। फिर भाई ये समरूप नहीं हो सकते। हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज PQD और त्रिभुज RPD दोनों समरूप नहीं हो सकते। अब वो अक्षमात हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। कोई ऐसे त्रिभुज दे दिए जाए जिससे भी ये बराबर हो जाए, तो इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि जो भी क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, हमने स्किप कर दिया आपके लिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे या नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जब बनाया जाएगा तो उसमें इसे इंक्लूड कर लेंगे और उसका आंसर देंगे, समझा देंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में तो कुछ बच्चों को डाउट रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, इसमें दिया गया है, इसमें तो 2 आकृतियां दी गई है। चलो पहले आकृतियों को बना लेते हैं।
आकृति दी गई है एबीसी, एक आकृति दी गई है PQR। ये है आपका 80 60 40, ये 60 80 40। आपको ये बताना है, क्वेश्चन 7 ये कहता है बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। क्वेश्चन इसमें 6 दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए, इसमें 6 का ये पहला क्वेश्चन है। हमें ये दिखाना है ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है या नहीं है। आपको मैंने समरूप के 2 पॉइंट बताए थे। पहला, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था संगत भुजाएं आनुपातिक हो। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। तो इसमें सभी में कोण दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाली ये कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चाहे ये वाली हो जाए चाहे ये वाली हो जाए। अगर संगत कोण बराबर हो जाएंगे तब भी हम कह देंगे समरूप है, और संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाए तब भी हम कह देंगे समरूप है। तो इसमें कोण 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 दिखाई दे रहे हैं, तो कोणों को तुलना करो। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। क्या ये दिए गए हैं? एक हमारा 60 अंश है, एक हमारा 80 अंश है, एक हमारा 40 अंश है। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। और यहाँ पे क्रम से लिखा जाएगा। अगर ए हमारा P के बराबर है तो A को आगे लिखो, P को आगे लिखो, B को बीच में, Q को भी बीच में, C को पीछे, R को पीछे। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बात आ रही होगी समझ में। यहाँ पर जो प्रमेय अप्लाई हुई है वो कौन समरूपता हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो हम तीनों जो समरूपता है आपकी, तीनों समरूपता पर विचार करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 7 का। एक क्वेश्चन एक आपका चित्र दिया गया है M and L, तो ये दिया गया 70 अंश, और ये 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 है। एक और त्रिभुज दिया गया, थोड़ा बड़ा त्रिभुज है, तो इसका नाम दे दिया उन्होंने PQR दे दिया। और ये यहाँ पर है 70 अंश, ये 6 है, ये 10 है, बुझाएं। अब इसे पता करो ये आपका समरूप होगा या नहीं होगा। तो बताओ अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं इसमें, कौन सी समरूपता लगेगी इसमें, वो भी पता करते हैं। देखो इसमें 2 भुजाएं दी गई है और एक कोण दिया गया है, तो इसका मतलब तीसरी वाली समरूपता लगेगी। देखो हम लिख दें यहाँ पे MN, इधर छोटी भुजा ये है और इधर छोटी भुजा ये है, तो लिख देंगे इसमें बटे में PQ। इसका अनुपात निकालो, ये है 2.5 और ये बटे में 6, पॉइंट लगा के 0.1 लगा लो, तो ये हो जाएगा 25/60। और जैसा कि आप जानते हो 25/60 5 से काटो, 5 पंचे 25, 12 पंचे, इसका मतलब 5/12। तो ये अनुपात 5/12 निकला। अगर नेक्स्ट जो अनुपात है वो भी 5/12 आ जाए तो फिर हमारे दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे। क्या है ML और इधर क्या है QR। ये क्या है 5, वो क्या है 10, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या यहाँ पर आप, अच्छा आप ही बताओ, अच्छा आप बताओ
बताओ अच्छा तुम लोग, क्या ये हम ऐसे लिख सकते हैं? बताओ बताओ अच्छा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे क्या, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण बराबर हो। कोण तो पहले से देखो बराबर दिखाई दे रहा है, कोण एम और कोण क्यू बराबर कितना, 70 अंश। तो सेकंड वाली तो कंडीशन क्लियर है, लेकिन ये बताओ मैं पहले, क्या ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है? तुमको सर नहीं है, ये तो 5/12 है, ये 1/2 है, तो ये बराबर ही नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिखते हैं एन एम एल। क्या समरूप हैं? समरूप नहीं है ये। किसके? पी क्यू आर के। ये पी क्यू आर के समरूप नहीं है, ये बात आप ध्यान रखो। नहीं तो तुम क्या करोगे? तुमने क्या किया, अरे हाँ कोण बराबर है और भुजाओं का अनुपात ये ऐसे ऐसे एकदम जल्दी जल्दी में किया और बस आगे टिक लगा कर आगे बढ़ गए। हाँ ये दोनों समरूप है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाएगा और 1 नंबर तुम्हारा ले जाएगा। तो ध्यान देना पड़ेगा फिर इसमें। उसके बाद आप इसी क्वेश्चन 7 से एक और आपका है। देखो मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि सिलेबस को खत्म करना, मेरा लक्ष्य ये से बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस खत्म करते हैं जल्दी मेरा नाम हो जाएगा। मेरा लक्ष्य ये है जितना हम पढ़ाएं अपने आप लगा सकें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया 7, एक 6 और देख लो, तीनों समरूपता हो जाएंगी इसमें। एक दो बता ही दिए, तीसरी समरूपता इसमें दी गई है आपकी डी ई एफ। एक छोटा सा त्रिभुज ऐसा बना लो और उसका नाम कर दो डी और इसका नाम ई और एफ। एक और त्रिभुज बना लो पी क्यू आर वाला, पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज बना दिए। अब इस जो कोण दिए गए 70 80, यहाँ पे दिया गया 70 अंश, यहाँ पे दिया गया 80 अंश, और इधर दिया गया यहाँ पे 80 अंश, यहाँ पे दिया गया 30 अंश। ठीक है, अगर हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो इन्हें दोनों को जोड़ो, 8 7 15 यानी 150, 150 में 80 करना हो तो 30 और को जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इधर 80 और 30 110 होता है, 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70 को जोड़ना पड़ेगा। अब आपसे ये कहा गया है, अब आपसे ये कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? देखो कोण डी, कोण किसके बराबर है, कोण पी के। कोण ई किसके बराबर है, कोण क्यू के। कोण एफ किसके बराबर है, कोण आर के। तो ये पी हमारा था वो 70 अंश था, क्यू हमारा 80 अंश था और आर हमारा 30 अंश है। हाँ ठीक है, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अगर ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई भी डाउट नहीं होगी। हमने तीनों टाइप की समरूपता बता दी आपको। जो 7 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे हमने 3 बता दिए, 3 आपके लिए होमवर्क है, आप करना। जो नहीं ना समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे। मतलब कोई भी डाउट जरा सा भाई भी नहीं बचना चाहिए पूरी किताब में। अभी पूरी किताब आपकी 1 महीने में खत्म कर देंगे। आपका 24 फरवरी से पेपर है, उससे पहले हम अनसोल्व भी करवा देंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलो। ये एक्सरसाइज आपकी 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, 2 क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद में एक एक्सरसाइज और बचेगी, यानी विविध भी होगी, तो वो भी खत्म कर देंगे हम जल्दी। ये अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद विविध बची हुई है, तो विविध को भी अगली क्लास में खत्म कर देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए,
ये सिलेबस हमारा खत्म नहीं हो पाएगा। और इकट्ठा तो आपको बढ़ा नहीं सकते भाई, अभी तक इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा और इंतजार कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें त्रिभुज PQR और MST में एक त्रिभुज PQR है, लो बना लिया। PQR एक त्रिभुज है, हमें मालूम नहीं कैसे कैसे बने हुए हैं, अंदाज से ही बना रहे हैं सब, ये तो मानने पड़ते हैं। MST ये दोनों त्रिभुज है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण P 55 अंश है। जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसा ही लिखते चले जाओ, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज मत लगाया करो। 25 एम दिया गया 100 अंश और एस दिया गया 25 अंश। तो आप हमें ये बताओ, जैसे कि इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में क्या किया था कि दो कोण दिए गए थे, तीसरा कोण तो मैंने अपने आप निकाल लिया था। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। देखो 50 60 80, तो ये कितना हो जाएगा फिर 100। सेम इसी प्रकार कंडीशन में ये 55 अंश हो जाएगा। तीनों को जोड़ना मतलब तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए बस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन कह रहा क्या त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज TSM के। ये मैं सिद्ध करना है, क्या ये दोनों समरूप है? चलो देखते हैं। अगर इसका मतलब क्या, अथवा में अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोण Q कोण T के बराबर हो जाए, कोण P कोण S के बराबर हो जाए और कोण R किसके बराबर हो जाए? M के बराबर। या तो ये सिद्ध कर दो या ये सिद्ध कर दो। ये बताना है क्या ये समरूप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब अपने इस तरह से देखो, कोण P हमारा कितना है 55 अंश, इधर 55 किसके है T का, तो इसका मतलब हमें यही तो लिखेंगे कोण P कोण T के बराबर है, वो कितना है 55 अंश। क्या यहाँ पर कोण P किसके बराबर है? S के बराबर। तो इसका मतलब ये वाली हमारी कंडीशन कैसी होगी? गलत होगी। इसके हिसाब से ये कंडीशन गलत हो गई। अब आप एक गलत हो गई तो इसका मतलब ये तुम्हारा समरूप तो हो ही नहीं सकता, बट और चेक करना था और कर लो। एक से ही आपका नहीं होगा, जब एक ही नहीं फॉलो हुई तो सभी फॉलो हो जाएंगे, तो क्या मतलब है इससे। अब इधर देखो Q हमारा कितना है 25 अंश, इधर Q 25 अंश का S का, इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे 25 अंश। तो बताओ यहाँ पे Q किसके बराबर है? Q यहाँ पे T के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन गलत हो गई। एक और रह गया, लास्ट रह गया हमारा R। R किसके बराबर है? M के बराबर है, इसका मतलब दोनों कितने हैं 100 है। तो ये यही कंडीशन R किसके बराबर है? M के बराबर, ये कंडीशन हमारी सही हो रही है। दो कंडीशन गलत हो गई है, एक कंडीशन सही हो गई, तो क्या ये सही हो जाएगा? फिर नहीं होगा। हम लिख देंगे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये बात आप समझ लो, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, नोट करिए तब तक।